कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी हमारे होते हैं वे सभी हम इस वीडियोस में डिस्कस करते हैं। तो आप सभी की फीडबैक को देखकर मुझे अच्छा लगा, आप सभी को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। ऐसे ही मेरी वीडियोस को आप देखते रहिए और अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिए। आज फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर टेक नॉलेज क्रिएशन चैनल में। ये जितने भी क्वेश्चंस है आपके कंप्यूटर से रिलेटेड किसी भी फील्ड में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपके सभी कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड होते हैं, मोस्ट ऑफ ये आपके हार्ड ड्रोन से की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उसके लिए तो ये है एक, तो आप कह सकते हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो हार्ड ड्रोन वाले के लिए तो बेस्ट है ये क्वेश्चंस, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन मैं आपके लिए करवा रही हूँ। बट जितने भी कंपटीशन एग्जाम हैं उनमें भी यही क्वेश्चंस आते हैं और जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि एग्जाम्स में आए हुए हैं पीछे वे सभी क्वेश्चन आपके करवाती हूँ। तो आपकी फीडबैक को देखकर अच्छा लगा, तो ऐसे ही अपना साथ बनाए रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 1। विच टाइप ऑफ मेमोरी इज फॉर इंफॉर्मेशन दैट डज चेंज ऑन योर कंप्यूटर। इंफॉर्मेशन के लिए किस टाइप की मेमोरी है जो आपके कंप्यूटर पर चेंज होती है। वह मेमोरी पूछी गई है जो कि जिसे हम चेंज कर सकते हैं, जिसे हम रीड राइट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा होगा रैम। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी रोम। रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी ई रैम मीन्स ई राउट ऑटोमेशन मॉडर्नाइजेशन। ऑप्शन डी RW/RAM मीन्स रीड राइट एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए रैम। तो चलिए अब रैम के बारे में थोड़ा सीख लेते हैं कि रैम इसका राइट आंसर कैसे होगा। रैम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि रैम को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। अगर आपको इसकी फुल फॉर्म पता है तो इजीली आप इसका राइट आंसर लगा लोगे। मैंने बताया रोम। रोम जो होती है रीड ओनली मेमोरी मीन्स जिसे सिर्फ रीड किया जा सकता है, और रैम जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम रीड एंड राइट कर सकते हैं और जिसे हम चेंज भी कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन दिया गया है नीचे, ये देखिए। व्हाइल डाटा स्टोर इन रोम कैन ओनली बी रीड। तो रोम जो होती है इसे सिर्फ हम रीड कर सकते हैं, और रैम इज यूज्ड टू स्टोर डाटा दैट द कंप्यूटर इज रिसेंटली यूजिंग, while ROM is used to store data that the computer needs to boot and operate। जो ROM जो हमारी मेमोरी होती है इसमें हमें डाटा को स्टोर करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, बूट एंड ऑपरेट की आवश्यकता होती है। और रैम जो होती है यह क्या होता है, इसमें हमारा डाटा स्टोर होता है रिसेंटली यूजिंग। रिसेंटली में जब हम कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं रैम में डाटा स्टोर होता है। तो रैम जो हमारी होती है इसे हम रीड राइट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट रोम जो हमारी होती है इसे हम रीड ओनली मेमोरी मीन्स ओनली रीड कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्म मीनिंग दैट इफ ए पर्टिकुलर प्रोग्राम इज गिवन बैड डाटा फॉर इनपुट it will product bad result for output। इनमें से कौन सा टर्म है जिसका मीनिंग है क्या, यदि एक पार्टिकुलर प्रोग्राम जो इनपुट के लिए बैड डाटा दिया जाता है तो आउटपुट के लिए बैड रिजल्ट ही देगा। चलते हैं ऑप्शन पर। ऑप्शन ए फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन बी लोगो। ऑप्शन सी EDA, या फिर ऑप्शन डी GIGO मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट। एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं।
हिस्ट्री ऑफ गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये जो होती है इसमें देखो लास्ट लाइन दी गई है, व्हाट इज गिवन इफ इट इज गिवन बैड इंफॉर्मेशन, अगर बैड इंफॉर्मेशन दिया गया है तो इट विल प्रोडक्ट बैड इंफॉर्मेशन, तो उसका रिजल्ट भी हमें बैड ही मिलता है। तो इंफॉर्मेशन, तो उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वह भी हमें बैड ही मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड ए बग, व्हाट इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर jargon फॉर इट। एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में जो भी एरर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। इसके लिए अल्टरनेटिव कंप्यूटर जागरून क्या होगा, ऑप्शन ए लीच, ऑप्शन बी स्क्वाड, ऑप्शन सी स्लग, या फिर ऑप्शन डी ग्लिच। ग्लिच क्या होता है, बग, एन एरर इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इज कॉल्ड ए बग। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का जो एरर होता है उसे हम बग कहते हैं। बट ग्लिच क्या होता है, ग्लिच इज द अल्टरनेटिव कंप्यूटर jargon फॉर इट। एक ग्लिच जो होता है एक शॉर्ट लिविंग फॉल्ट होता है हमारे सिस्टम में, सच एज ए ट्रांजेंट फॉल्ट दैट करेक्ट इटसेल्फ मेकिंग इट डिफिकल्ट टू ट्रबलशूट। सिस्टम में जो हमारा शॉर्ट लिविंग फॉल्ट होता है उसे हम ग्लिच कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, ग्लिच इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, इन डिजिटल ट्रांसमिशन, जो हमारा डिजिटल डाटा होता है वह ट्रांसफर करता है, कैसे ट्रांसमिशन होता है उसका। ऑप्शन ए बॉड रेट इज इक्वल टू बिट रेट, बॉड रेट जो होता है इक्वल होता है बिट रेट के। ऑप्शन बी बॉड रेट इज ऑलवेज स्मॉलर देन द बिट रेट, बॉड रेट ऑलवेज स्मॉलर होता है बिट रेट के। ऑप्शन सी बॉड रेट इज ऑलवेज हायर देन द बिट रेट, या फिर बॉड रेट हमेशा हायर होता है बिट रेट के, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए, बॉड रेट इज इक्वल टू बिट रेट। ये हमारा एक्सप्लेनेशन है। बॉड रेट जो होता है इज इक्वल टू बिट रेट इन डाटा इज इन डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन, बॉड रेट इज इक्वल टू बिट रेट, दे आर इक्वल व्हेन द सिंगल इन बाइनरी। बॉड रेट जो होता है इज मोस्टली यूज इन टेलीकम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक रिप्रेजेंटिंग सिंबल पर सेकेंड और पल्सेस पर सेकेंड, वेरस बिट रेट इज सिंपली बिट पर सेकेंड, जो कि हमारा बॉड रेट ये हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बॉड रेट इज इक्वल टू बिट रेट डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, विच प्रिंटर यूजेज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेजर बीम एंड इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक्स। वह कौन सा प्रिंटर होता है जो कि यूज होता है एक कॉम्बिनेशन में ऑफ लेजर बीम की और इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक्स में। ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर, ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर, या फिर ऑप्शन डी डेजिव हिल प्रिंटर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन ए लेजर प्रिंटर इज द राइट आंसर। लेजर प्रिंटर जो होता है यह हमारा यूज में आता है क्या, लेजर बीम और इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्निक्स के कॉम्बिनेशन में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6,
What is the name of modern film in which a computer managed to capture and impregnate a human woman? उस मॉडर्न फिल्म का नाम बताना है जो कि कौन सी, जो कि एक कंप्यूटर में मैनेज करती है एक ह्यूमन वुमेन्स को कैप्चर और इम्प्रेग्नेट करने के लिए। ऑप्शन ए, द डे द अर्थ स्टूड स्टिल। ऑप्शन बी, फॉरबिडन प्लैनेट। ऑप्शन सी, डेमन सीड। या फिर ऑप्शन डी, इनविजिबल बॉय। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? डेमन सीड। डेमन सीड जो फिल्म है यह 1977 में अमेरिकन साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म, जो कि डायरेक्टेड बाय किसके द्वारा? डोनाल्ड कैमल के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, डेमन सीड्स इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा होगा, मल्टी यूजर सिस्टम प्रोवाइड कॉस्ट सेविंग फॉर स्मॉल बिजनेस बिकॉज दे यूज ए सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट टू लिंक सेवरल। क्वेश्चन में पूछा गया है कि मल्टी यूजर सिस्टम जो होता है वह स्मॉल बिजनेस के लिए कॉस्ट सेविंग प्रोवाइड करते हैं बिकॉज, क्योंकि वे सेवरल लिंक को जोड़ने के लिए एक सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट का यूज करते हैं। ऑप्शन ए, पर्सनल कंप्यूटर। ऑप्शन बी, वर्क स्टेशंस। ऑप्शन सी, डम टर्मिनल्स। या फिर ऑप्शन डी, मैन फ्रेम्स। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, डम टर्मिनल इज द राइट आंसर। मल्टी यूजर सिस्टम प्रोवाइड कॉस्ट सेविंग फॉर स्मॉल बिजनेस बिकॉज दे यूज ए सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट टू लिंक several systems are called dumb terminal। डम टर्मिनल जो होते हैं ये हमारे मल्टी यूजर सिस्टम को स्मॉल बिजनेस के लिए कॉस्ट सेविंग प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वे क्या करते हैं? क्योंकि वे जो हमारा सेवरल लिंक जो होते हैं उनको जोड़ने के लिए एक सिंगल यूनिट का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, डम टर्मिनल इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ ए कंप्यूटर हैड नो डिसीजन मेकिंग फंक्शन व्हाट विल इट बी रेड्यूस्ड टू? यदि किसी कंप्यूटर में डिसीजन लेने का मीन्स निर्णय लेने का कोई भी कार्य ना हो तो इट विल बी रेड्यूस इट। तो वह रेड्यूस कैसे होगा? मीन्स उसका जो स्वरूप है वह क्या हो जाएगा उसका स्वरूप? और तो ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिकल मशीन। ऑप्शन बी, एडिंग मशीन। ऑप्शन सी, काउंटिंग मशीन। या फिर ऑप्शन डी, स्लाइड रूल। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, एडिंग मशीन इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, ग्राफिक्स टेक्स्ट और HTML फाइल सेंट विद एन ईमेल मैसेज। जो हमारा ग्राफिक्स टेक्स्ट होता है और हमारी जो HTML फाइल होती है उसको हम सेंड करते हैं किसके द्वारा? ईमेल मैसेज के द्वारा सेंड करते हैं। तो वह क्या होगा? आंसर हमारा होगा अटैचमेंट। अब इसको हम समझते हैं। ईमेल मैसेज जैसे हम चैटिंग करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं, ईमेल के थ्रू करते हैं,
बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके द्वारा हम चैटिंग करते हैं या फिर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। तो व्हाट्सएप पर हम किसी के पास फोटो भी सेंड करते हैं, उस फाइल को हम अटैच कर रहे हैं। तो ऐसे ही ईमेल जो होता हमारा जो होता है, उसमें हमें कोई भी फाइल को हमें किसी के पास सेंड करना हो तो हम क्या करते हैं, उस फाइल को हम अपने ईमेल से अटैच कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हमारा होगा अटैचमेंट इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट वेब ब्राउजर रिटन बाय एंडरसन, वह पहला वेब ब्राउजर कौन सा है जो कि एंडरसन के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑप्शन बी मोजाइक, ऑप्शन सी नेटस्केप नेविगेटर, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। एंडरसन के द्वारा लिखा गया फर्स्ट जो ब्राउजर है वह हमारा है मोजाइक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द फर्स्ट वेब ब्राउजर डेवलप्ड बाय द नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस वाज मोजाइक। मोजाइक वाज रियलाइज्ड, मोजाइक जो होता है वह कब आया था? 1993 में आया था। वाज वन ऑफ द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर, जो हमारा फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर है मोजाइक, वह कब आया था? 1993 में आया था। डेवलप किया गया था किसके द्वारा? मार्क एंडरसन के द्वारा एंड एरिक बिना। डेवलप किया गया था किसके द्वारा? मार्क एंडरसन एंड एरिक बिना के द्वारा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, व्हेन डिड आर्च रिवल्स IBM एंड एप्पल कंप्यूटर्स एंड डिसाइड टू जॉइन हैंड्स। ये जो कंप्यूटर्स हैं ये एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, कट्टर विरोधी थे। तो इन दोनों ने डिसाइड किया, IBM और एप्पल्स कंप्यूटर ने दोनों ने डिसाइड किया टू जॉइन हैंड्स। IBM और एप्पल्स दोनों कंप्यूटर्स ने क्या डिसाइड किया? हाथ मिलाने का फैसला लिया। तो कब यह फैसला कब लिया? ऑप्शन ए 1988 में, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1990, या फिर ऑप्शन डी 1991। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हमारा होगा 1991 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, कंप्यूटर कनेक्टिंग ऑन द इंटरनेट आर रेफर्ड टू एज। जब हमारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं कब? ऑन द इंटरनेट पर। इंटरनेट पर हमारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, उसे रेफर किया गया, उसे हम क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हमारा होगा होस्ट इज द राइट आंसर। अब इसके एक्सप्लेनेशन पर जाते हैं। ए होस्ट क्या होता है? ए होस्ट इज ए कंप्यूटर और अदर डिवाइस दैट कम्युनिकेट विद अदर्स होस्ट ऑन ए नेटवर्क। नेटवर्क के द्वारा एक कंप्यूटर डिवाइस को कम्युनिकेट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। Also known as network host include client and servers that send or receive data, services and applications. नेटवर्क के द्वारा, नेटवर्क कनेक्शन के द्वारा जो भी क्लाइंट एंड सर्वर में डाटा को सेंड किया जाता है एक दूसरे के पास, सर्वर से क्लाइंट, क्लाइंट से सर्वर के पास डाटा को रिसीव किया जाता है, सेंड किया जाता है, तो वह हमारा क्या होता है? होस्ट कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। ए डाटा सोर्स इज मेड अप ऑफ। एक डाटा सोर्स इज मेड अप ऑफ।
एक डाटा सोर्स बना होता है, किससे बना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हमारा होगा बोथ टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स दैट चेंज विद ईच वर्जन ऑफ ए मर्ज डॉक्यूमेंट। डाटा सोर्स हमारा किससे बना होता है? टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों से मिलकर बना होता है। दैट चेंज विद ईच वर्जन ऑफ ए मर्ज डॉक्यूमेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। The word computer usually refer to the central processor unit means CPU। कंप्यूटर में एक वर्ड है CPU जो कि रेफर होता है किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हमारा होगा एक्सटर्नल मेमोरी। अब इसके एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। ये देखिए, दो वर्ड कंप्यूटर यूजुअली रेफर टू CPU प्लस एक्सटर्नल मेमोरी। ओके, एक्सटर्नल स्टोरेज जो होता है एनेबल यूजर टू स्टोर डाटा सेपरेटली फ्रॉम ए कंप्यूटर्स मेन एंड प्राइमरी स्टोरेज and memory at relatively low cost. It increases store capacity without having to open a system. एक्सटर्नल मेमोरी जो है वह यूज करेगा लो कॉस्ट पर। कंप्यूटर में जो मेन और प्राइमरी स्टोरेज होता है उसकी मेमोरी को अलग करने या फिर डाटा को स्टोर करने में हेल्प करता है। ओके, It increases store capacity without having to open up a system। यह स्टोरेज को इंक्रीज करता है सिस्टम को बिना ओपन किए। ओके, सिस्टम को बिना ओपन किए यह स्टोरेज की कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज की हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टर्स कैन बी यूज्ड इन ए फाइल नेम। हम अपने कंप्यूटर में जब फाइल का नेम लगते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल कैरेक्टर कैन बी यूज्ड इन ए फाइल नेम। किसी भी फाइल को सेव करते वक्त हम फाइल में एक स्पेशल कैरेक्टर का यूज करते हैं, वह कौन सा स्पेशल कैरेक्टर है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। 5 सेकंड है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हमारा होगा हाइफन। हाइफन जो सिंबल होता है यह स्पेशल कैरेक्टर हम फाइल नेम में यूज करते हैं। आई होप ये वीडियोस आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।